ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को बैंकरप्ट करने की थी, अब वह स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी न कोई सोच बची है और न ही कोई विचारधारा या नीति है। वह स्वतः की सोच लेकर आगे चल रही है और जो पार्टी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूरे देश की जनता जिस तरह से पिछले 10 सालों से कांग्रेस को नकारती चली आ रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता इसी तरह कांग्रेस को नकारेगी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के झाबुआ में आगमन प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाला है। उन्होंने आदिवासी भाइयों के खातों में 1500 रुपए की सीधी रकम डाली है। उन्होंने इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा को जीवंत रखते हुए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 करोड़ की सौगातें दी है। दिल्ली से ग्वालियर वापस लौटे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने क्षेत्र में कई धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ग्वालियर में गुना सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, 1 साल पहले दिसंबर 2022 में अजय पाल यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। तब सांसद केपी यादव पर बड़े सवाल उठे थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अजय पाल की भाजपा में वापसी कराई है। समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। आज मैं महाराज साहब के सानिध्य में भाजपा परिवार में वापसी कर रहा हूं। वैसे महाराज साहब से तो मैं क्या, हमारा पीढ़ियों का संबंध है। मेरा परिवार पीढ़ियों से सदैव महाराज साहब के परिवार के लिए समर्पित रहा और सदैव महाराज के ही सानिध्य में हमने काम किया। कुछ परिस्थितियाँ आई और आज स्थिति पैदा हुई, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व में हमारे देश का परचम लहराया है, जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ आम जन के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो एक देश को समृद्ध बनाने में है, उसके लिए हम प्रभावित होकर वापसी की। दूसरा, हमारे महाराज साहब जिस चीज़ के लिए अक्सर रहते हैं, जिस चीज़ के लिए वचन देते हैं, खुद जब तक उस चीज़ को अंजाम नहीं दे देते, जब तक चैन से नहीं बैठते हैं। हमारे महाराज की कार्यशैली को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम महाराज के सानिध्य में कार्य करें और पूरे क्षेत्र में हमारे महाराज का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर अग्रसर रहे। ही परिवार का सदस्य जो परिवार का सदैव भाग रहा है, पार्टी के परिवार का भी और मेरे परिवार 50 साल से सदैव रघुवीर सिंह जी को आज भी मैं याद करता हूँ, सेवा में रहा और आज उनका स्वागत हम वापस परिवार में करते हैं। अजय पाल यादव जी का पुराना रिश्ता रहा है और एक सक्षमता है, एक कर्मठता है, जनता के साथ एक जुड़ाव है। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य बनी है और उनका वापस भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सब साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो निर्देश है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी की जो विचारधारा और संकल्प है, उन सभी निर्देश और संकल्पों में हम लोग संयुक्त रूप से जूझ के कार्य करेंगे। आज मैं महाराज साहब के सानिध्य में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मध्य प्रदेश के लिए रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ है और ये इस बात को दोबारा परिलक्षित करती है कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश
और मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी, जो उनका अभूतपूर्व स्वागत भी झाबुआ में हुआ है और जो जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए झाबुआ से किया है। 7,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है। हमारे शहरी आदिवासियों और सभी आदिवासी समाज के खातों में जो हर माह राशि का किश्त दिया जाता है 1,500 रुपए का, वो राशि का किश्त भी उनके खातों में सीधा बिना कोई बिचौलिए के, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 100% पहुंचाया गया है। रेल की योजनाएं, सड़की की योजनाएं करीब 10,000 करोड़ रुपए की पूरे प्रादेशिक स्तर पर मालवा से लेकर जबलपुर संभाग तक उनका पूर्ण रूप से भूमि पूजन एवं लोकार्पण इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। उनको तहे दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश उनके और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व, संयुक्त नेतृत्व में और तरक्की करेगा और पूर्ण रूप से एक एक विभाग भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का भी संकल्पित होकर विकास और प्रगति के नया आयाम छुएगा मध्य प्रदेश में, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। भारत ग्वालियर का नया टर्मिनल बनकर तैयार है, मोदी जी के इसके उद्घाटन में आने के हम लोग तिथि का के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की आप देख रहे हैं कि 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। हर दिन विदेश, देश, गांव-गांव तक उनका प्रवास चल रहा है। अभी बहुत हर्ष की बात है कि यूएई में भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 13 और 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो जहां पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो चुकी है अयोध्या में, वहीं आबू धाबी में भी राम मंदिर बनने जा रहा है। तो आज भगवान श्री राम जैसे हमारी विचारधारा है पूरे विश्व में स्थापित दोबारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प और 140 करोड़ देश की जनता और 25 करोड़ देश के बाहर प्रवासी भारतीयों के द्वारा दोबारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विश्व स्तर पर स्थापित हो रहे हैं। निकाल दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था कल की मंदिर के उद्घाटन शिलान्यास में बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।